सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को गेहूं के उपार्जन से पहले समर्थन मूल्य 2,275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देने का फैसला लिया है। वहीं पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा। इसके साथ ही सभी जिला अस्पतालों में निःशुल्क शव वाहन देने का निर्णय भी लिया है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पारित किए गए, जिसमें एक मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पद पर सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति का अनुसमर्थन का विषय था, जिसको कि आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के प्रस्ताव पर विवादाध्यक्ष कार्यालय संचालक एवं धार्मिक न्यास एवं धर्म संचालक, जिसमें मुख्यमंत्री तीर्थ योजना भी आती है, उसका कार्यालय सतपुड़ा भवन से उज्जैन स्थानांतरित कर रहे हैं। वहाँ पर तीर्थ का एक कार्यालय है, उस तीर्थ योजना के कार्यालय में पूरा की पूरा विभाग शिफ्ट हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत तहसीलें सारी साइबर तहसील हो, उसमें मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है और साइबर तहसील करीब करीब हमारी सभी बनकर तैयार हैं। उसके अनुसमर्थन का विषय था, जो आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। अभी किसानों को खाद उर्वरकों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया है और उसमें लगभग 850 करोड़ की निःशुल्क शासकीय प्रत्यावर्ती स्वीकृत की जाती है। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज नए बन रहे थे, उसको व्यवस्थित करने के लिए विशेषकर नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, किंतु उसके संचालन के लिए उपकरण की आवश्यकता थी। इसके उपकरण के लिए पूरा हॉस्पिटल तैयार हो, बिल्कुल अच्छा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इसके लिए लगभग 1200 करोड़ की फिर से एक बार स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना, उसके अंतर्गत जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, उसके पास ही एक नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाए, तो उस नर्सिंग कॉलेज के खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें लगभग 192 करोड़ रुपए की लागत लगने की संभावना है। यह केंद्र द्वारा प्रवर्तित है, केंद्र सरकार का भी इसमें योगदान है। ये 13 नर्सिंग महाविद्यालय प्रदेश में अभी खुलने वाले हैं। उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण, क्योंकि आप जानते हैं उज्जैन में सिंहस्थ मेला भरता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ ही 100 बेडेड हॉस्पिटल, ये सब बनाने के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए 592 लगभग 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। एक बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रदेश के समस्त जिला हॉस्पिटल में एक शव वाहन होना चाहिए, क्योंकि गरीब व्यक्ति जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम भी देखते हैं कई बार सीन की वो साइकिल पे ले जाता है डेड बॉडीज को, कई बार ठेले में रख के ले जाता है। तो निःशुल्क शव वाहन सारे जिला अस्पताल में रखे जाएंगे और कलेक्टर और सीएमओ को उसका अधिकार दिया जाएगा कि वे शव वाहन को, गरीब व्यक्ति है तो उसको निःशुल्क अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। एक और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा संचालित करना। यह आज कैबिनेट ने पास किया। इसमें एक हेलीकॉप्टर होगा, एक हवाई जहाज होगा। इसको भी यदि कोई व्यक्ति
जिसके पास आयुष्मान योजना का कार्ड बना हुआ है उस व्यक्ति को निःशुल्क कहीं एयर एम्बुलेंस से जाने की आवश्यकता हो किसी शासकीय हॉस्पिटल में तो उसको तत्काल निःशुल्क रूप से ले जाने की व्यवस्था होगी। कौन सा पेशेंट होगा ये निर्णय सीएमओ और कलेक्टर दोनों सुनिश्चित करेंगे। बाकी लोगों के लिए कोई निर्धारण है? यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहेगा तो उसकी एक शुल्क रखेंगे, उसका वह शुल्क का निर्धारण भी अतिशीघ्र करेंगे। एनडीबी योजना के अंतर्गत भोपाल के मुखर्जी नगर कोलार मार्ग वहाँ पर 15 किलोमीटर की लागत की 305 करोड़ के पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत रोड के आसपास नालियाँ बनेगी, लाइट लगेगी, सौंदर्यीकरण होगा और यह पुनरीक्षित बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर विकेंद्रित योजनागत खाद्यान्न के उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य शासकीय योजना के संचालन हेतु डेफिसिट पूर्ति के लिए निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति दी गई है। लगभग 3,000 करोड़ के आसपास होगी, 30,000 करोड़ के आसपास होगी। यह गारंटी सरकार कैबिनेट ने आज प्रदान की है। हमने हमारे संकल्प पत्र में जिस प्रकार घोषणा की थी कि हम किसानों का गेहूं का उपार्जित मूल्य बढ़ाएंगे, अभी हमने 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। सरकारी जो एमएसपी है वो लगभग 2275 की, इसमें 125 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार लगभग 2400 रुपये किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदा जाएगा। आईआईटी इंदौर के द्वारा देश का पहला डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। यह लगभग 237 करोड़ की लागत से बनेगा। आईआईटी इंदौर से हमने अनुबंध किया है कि वे सिर्फ उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश की जो हमारे 6 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको भी हाईटेक करने के लिए हमें गाइडेंस प्रदान करें, जिससे कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मध्य प्रदेश में हो इंजीनियरिंग का, और हम उसका स्तर आईआईटी तक ले जाना चाहते हैं क्रमानुसार। उसमें लगने वाले का जो भी खर्च होगा वो समय समय पर राज्य सरकार बजट के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री जी की जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये बहुत ही प्रधानमंत्री का रुचिकर है। इसमें हमारे प्रदेश में वे जनजातियाँ जो बहुत पिछड़ी हुई, विशेषकर बेगा, सहारिया और भारिया, ये 3 जाति है जो आदिवासियों में भी बहुत पिछड़े वर्ग में आती है। उनके घर पे इलेक्ट्रिफिकेशन, उनके घर पर बिजली पहुँचे, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक बेगा, सहारिया और भारिया जाति के जितने भी आदिवासी भाई हैं उनके घर पर बिजली पहुंचाई जाएगी। जो दूरस्थ स्थानों पर, क्योंकि ये इस प्रकार के आदिवासी लोग कई बार बहुत जंगलों में भी रहते हैं, जहाँ जंगलों में होगी वहाँ पर हम सोलर एनर्जी के माध्यम से उनके घर में बिजली पहुँचाएँगे। और ये एक महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रधानमंत्री जी का रुचिकर विषय है, जिसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। एक और बिजली की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 800 मेगावाट बिजली के अनुबंध की हमने स्वीकृति प्रदान की है। मैसर्स महान इनर्जेंस लिमिटेड द्वारा WCL खदानों से आवंटित कोयले के लिंकेज को अब NCL की खदानों से लिंकेज करके और बिजली बनाने का एक निर्णय लिया गया, जिसको कि कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित ही इससे मध्य प्रदेश सरकार को बिजली 650 मेगावाट के साथ साथ सस्ती बिजली भी प्रदान हो, इसकी भी
कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान की है। आज का विषय समाप्त होता है। मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि कल समाचार पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि उनसे राय ली नहीं गई। शायद उनका ये असत्य बयान है। सीएम हाउस के एक अधिकारी स्वयं उनके घर गए, आधा घंटा बैठे भी थे। उनको बताया गया कि इसमें चीफ जस्टिस, मुख्यमंत्री और आपके सहमति लगती है। यदि वे असहमत हो तो भी बहुमत के आधार पर ये निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि इस प्रस्ताव पे चीफ जस्टिस ने पहले साइन कर दी थी, मुख्यमंत्री जी ने साइन कर दी थी। उनसे आग्रह था कि आप भी साइन कर दें, क्योंकि कभी भी चुनाव की आचार संहिता लग सकती है, इसलिए इसको अतिशीघ्र करना है। तो ये उनका कहना असत्य कि उनसे पूछा नहीं गया। उनके घर मुख्यमंत्री जी के वरिष्ठ अधिकारी 1 घंटे बैठकर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे फ़ोन से बात की थी और उनसे कहा कि अगर आपकी असहमति है तो आप पैसा लिख दीजिए। पर ये बयान कि उनसे पूछा नहीं गया, उनसे राय लेनी गई, उनको बताया गया है, बिल्कुल असत्य है।